चंदनपुर के जंगलों में एक चिड़िया का परिवार रहता था। उस परिवार में छोटू चिड़ा, सोनी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया थे। छोटू चिड़ा और सोनी चिड़िया एक बात को लेकर बड़ा परेशान रहते थे। वह बात थी मुनमुन का तुतलाना, जिसके कारण मुनमुन की शादी नहीं हो पा रही थी। हे भगवान, क्या होगा अब मेरी बेटी का? ये रिश्ता भी टूट गया। अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? सोनी, तुम ऐसा मत सोचो। कोई एक पक्षी तो जरूर होगा जो हमारी बेटी को उसके चरित्र देखकर शादी करेगा। तभी मुनमुन चिड़िया उनके पास आती है। माँ, तभी मेरी शादी नहीं हो पाए दी। क्या कहूँ मैं तुझसे मेरी बच्ची कि तेरे तुतलाने की वजह से ही तेरा हर रिश्ता टूट जाता है। नमस्ते आप सभी को। मैं मुनमुन बिटिया के लिए एक नया रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़के वालों को आपने मुनमुन के तुतलाने के बारे में तो सब कुछ बता दिया है ना पंडित जी? जी नहीं, आपको तो पता है कि जब भी किसी को मुनमुन बिटिया के तुतलाने के बारे में पता चलता है तो वो रिश्ता तोड़ देते हैं। तो ऐसे कैसे शादी होगी पंडित जी? क्या हमारी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाएगी? देखिए, लड़के वालों को मुनमुन बिटिया बहुत पसंद आई है। लड़के ने मुनमुन बिटिया को फोटो देखकर ही पसंद कर लिया है। अब अगर मुनमुन बिटिया का सच उन्हें बता देंगे तो यह रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है पंडित जी, जैसे आपको सही लगे। बेटा मुनमुन, तू उनके सामने बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है ना बच्ची? ठीक है अंकल, मैं उनके सामने तुत नहीं बोलूंगी। अब दीपक कबूतर की शादी मुनमुन से करा दी जाती है। मुनमुन का परिवार अब बहुत खुश था, पर दीपक, जिसे सर्वगुण संपन्न समझ रहा था, असल में वो सच नहीं था। अगले दिन की बात है। मुनमुन, तुम जैसी सुंदर पत्नी पाकर तो मेरे भाग खुल गए हैं। पता है, मेरे किसी भी दोस्त की पत्नी तुम जितनी सुंदर नहीं है। कुछ तो बोलो मुनमुन, इतनी चुप क्यों हो? माँ और पंडित अंकल ने मुझे तुत भी बोलने से मना किया है। अदल मैंने तुत भी बोला तो मेला भांडा फूट जाएगा। कहाँ खो गई मुनमुन? कुछ तो बोलो। तभी दीपक की माँ उस कमरे में आ जाती है और वो मुनमुन से कहती है, मुनमुन बहू, कुछ पक्षी औरतें आज तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो अच्छे से तैयार होकर नीचे आना। पर अभी भी मुनमुन कोई जवाब नहीं देती। माँ, लगता है मुनमुन का गला बैठ गया है। कोई नहीं, चलो मैं चलती हूँ, पर मुनमुन बेटा तुम आ जाना। कुछ देर बाद जंगल के सभी पक्षी औरतें मुनमुन की मुंह दिखाई के लिए आती हैं। मुनमुन भी तैयार होकर नीचे आती है। इतनी सारी औरतों को देखकर मुनमुन घबरा जाती है। लगता है दीपा, तेरी बहू बहुत शर्मीली है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मुनमुन कोई जवाब नहीं देती। वह पक्षी औरतें उससे फिर उसका नाम पूछती हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? लगता है गूंगी है। जिस पर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नहीं करना बहन, ऐसा नहीं है। मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है और कोई भी कमी नहीं है मेरी बहू में। लाखों में हीरा है मेरी बहू। ऐसी बहू तो पूरे जंगल में किसी की भी नहीं है। अच्छा जी, हम भी तो देखें कैसी हूर की परी आई है तेरे घर में। वो मुनमुन का घूंघट उठाती है। वाह वाह, क्या कहना, बहू तो लाखों में एक है। मैं भी तो देखूं जरा। हाँ दीपा, सही में हूर की परी है तेरी बहू। मैं ना कहती थी, बहू लाऊंगी तो लाखों में एक। मान गए तेरी पसंद। तभी जंगल की प्रधान की पत्नी मिसेस चील वहां आती है। वह बहुत अकड़ू किस्म की थी। उसे पूरे जंगल में अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। उसे कतई ये बर्दाश्त नहीं था कि किसी के पास उससे अच्छी चीज हो। हटो सब, मैं भी तो देखूं
जंगल की नई अप्सरा को। वो भी मुनमुन को देखती हैं और मन में कुछ सोचती हैं। ये लड़की तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। कहाँ देखी है? अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसे मेरे बेटे ने रिजेक्ट कर दिया था। ये तो वही तोतली लड़की है। अब तो इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। देखो देखो, हमारे जंगल की ये रस्म है कि नई नवेली बहू को सब मेहमानों के सामने गाना गाना पड़ता है। अगर इन लोगों ने मुझे दाने तिले बोला तो मैं तैरते दा पाऊंगी। मेरी तो पोल धुल जाएगी। चल बेटा, गाना शुरू कर। वैसे शादी की वजह से उसका गला बैठा हुआ है। कोई नहीं, हम बैठे हुए गले से भी गाना सुन लेंगे। कोई नहीं मुनमुन बेटा, तुम जैसा भी गा सकती हो गा दो। मैं तैरते दाऊं। गाओ ना बेटा। बोले तू दिया, बोले तंदना, हाय में हो दई, तेल था देना, तेल बिंदियो नहीं उलददा। तभी उसकी तुतलाती आवाज में गाना सुनकर वहाँ मौजूद सारी पक्षी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। दीपा चौंकने के साथ साथ शर्मिंदा भी हो जाती है। तभी चील उससे कहती है, ये है तेरी सर्वगुण संपन्न तुतलाने वाली बहू। वैसे अच्छा बहाना बनाया था दीपा तूने बहू के तुतलानेपन को छुपाने के लिए, पर क्या करें, आखिर में भांडा फूट ही गया। सब पक्षी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। रात को जब दीपक काम से वापस घर आता है तो दीपा उसे सब कुछ सच बता देती है। माँ, अब किस्मत में जो लिखा है उसे बदला तो नहीं जा सकता। जो भी है अब मैं उसमें खुश हूँ माँ। बाहरी सुंदरता का क्या है, वो तो एक समय के बाद ढल जाएगी। असली सुंदरता तो मन से है और मुझे लगता है कि मुनमुन अंदर से बहुत कोमल और अच्छे स्वभाव की है। तू कुछ भी कह बेटा, पर यह समाज तेरे जैसी सोच को कभी सम्मान नहीं देगा। वो हमेशा मुनमुन की कमी ज्यादा और गुण कम देखेंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। अब दीपक भी इस समाज से मोह माया के जाल से निकल चुका है। वो एक अच्छे इंसान की परख उसके चरित्र से करता है, न कि शारीरिक मानदंडों से। अब दीपक और मुनमुन खुशी खुशी रहते हैं। 1 साल के बाद मुनमुन को एक खूबसूरत सी बेटी भी होती है।